अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास लेक्चर नंबर 20 है आपका मैथ्स का। एक्सरसाइज नंबर 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन 3.2 को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर दो टर्म्स आपके पास आएंगी, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकंड वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल ये कौन से होते हैं, मैं डेफिनेशन मार्क करवाने लगी हूँ आपको। आपकी बुक का पेज नंबर 39 है। 39 पर देखें, अ डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज़ फाइनाइट। फाइनाइट मतलब आपके पास जो है डेसिमल डिवीजन के बाद जो है वो डेसिमल के बाद नंबर ख़त्म हो जाते हैं, यानी कोई वैल्यू कंप्लीट डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर्स या डिजिट इनफाइनाइट आते हैं, यानी वो ख़त्म नहीं हो रहे होते, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल। पेज नंबर 39 पर एक डेफिनेशन है आपकी पेज नंबर 40 के ऊपर। ठीक है। ये आर डेसिमल इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर इनफाइनाइट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है। ये दोनों डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी हमने इसको डिवाइड नहीं करना, सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू आपके पास जो है वो फैक्टर बनेंगे 2 के या 5 के, अगर तो 2 और 5 उनके फैक्टर हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। यानी ये 8 है, 8 क्या है, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 2 इज़ 8, यानी कम्प्लीटली ये 2 पे डिवाइड हो रहा है। इट्स मीन कि ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। 25 है, ये 5 टाइम 5 25 होता है, मतलब दोनों वैल्यूज़ 5 आ रही हैं, तो ये भी टर्मिनेटिंग होगा। ये 3 है, 2 और 5 के अलावा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग। 11 भी 2 और 5 के अलावा आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग। 9/6 है, अब ये देखें, 2 टाइम 2 इज़ 4 एंड 4 टाइम 2 इज़, ये भी नहीं जाएगा। 2 टाइम 3 इज़ 6 होता है, तो वो 2 और 3 दो डिफरेंट फैक्टर बन गए हैं, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से बाकी के क्वेश्चन भी जो हैं वो आप लोग खुद से देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये इन्होंने क्या कहा है, सेकंड पार्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अब यहाँ पे इन्होंने हमें विदाउट डिवीजन नहीं कहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2/100। अब 2/100 में एक चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि आपके पास जो न्यूमिनेटर है, ये न्यूमिनेटर हमेशा आपके पास डिवीजन के अंदर वाली वैल्यू में हम लिखेंगे। ठीक है। और ये 100 बाहर आएगा। अब देखें यहाँ पर क्या है, डेसिमल है ना, ये 100 में यहाँ 3 डिजिट्स हैं, लेकिन अंदर 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे और एक ज़ीरो यहाँ पे ऐड कर लेंगे। इस डेसिमल से पहले आपने ज़ीरो लगाना है तो भी ठीक है, आप नहीं लगाते तो भी ये ठीक रहेगा। अभी भी देखें ये वैल्यूज़ आपके पास छोटी हैं, 100 से 20 छोटा है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ज़ीरो लगाने के लिए, यानी नेक्स्ट वैल्यू एक और लगाने के लिए यहाँ पर ज़ीरो लगाते हैं। इस ज़ीरो की वजह से यहाँ पर अब 100 टाइम 2 इज़ 200 कंप्लीट हो गया। इट्स मीन कि ये क्या आएगा, 2/100, ये किसके इक्वल आएगा, 0.02 के। ये क्या हो गया आपके पास, कंप्लीट सॉल्व हो गया। इट्स मीन ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। सेकेंड वन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 27/20। ठीक है। अब इसी तरह से इसको 27 को अंदर लिखेंगे और 20 आपका ये आ जाएगा। अब देखिए 27 ग्रेटर है 20 से, तो 21 टाइम 20, 7 एज इट इज़ आ गया। अब 7 20 से छोटा है, तो डेसिमल लगाएंगे ताकि यहाँ पर हम ज़ीरो लगा सकें। 20 टाइम 3 इज़ 60, रिमेनिंग क्या आ गया, 10। अब 20 से 10 छोटा है, अब हम यहाँ पे ज़ीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि डेसिमल लगा चुके हैं, तो हम यहाँ पर ज़ीरो लगा सकते हैं। 25 टाइम 100। ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया, विच मीन्स 27/20 इक्वल टू 1.35। अब ये आप लोगों ने, जहाँ पर आप लोगों को रफ वर्क की ज़रूरत होगी, आप साथ में रफ वर्क की लाइन लगाएंगे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/25। तो 3 हम अंदर लिखेंगे, 25 बाहर, डेसिमल आ गया 30। 25 1 टाइम 25, रिमेनिंग क्या रहा 5, डेसिमल की वजह से 0 आया,
ये आपके पास ये भी क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, यानी 3/25 इक्वल टू 0.12, ये आंसर आ गया। पार्ट 4 देखें, सॉल्व करेंगे इसको। 31 अंदर लिखेंगे, 50 बाहर। अब 50 ये छोटा है, डेसिमल लगाया, 0 लगाएंगे, ठीक है। ये क्या बन गया, 310। 50 टाइम 2 इज़ 100, 50 टाइम 4 इज़ 200 एंड 50 टाइम 6 इज़ 300, ठीक है। 10 आ जाएगा। अब यहाँ डेसिमल की वजह से एक 0 और लगाएंगे एंड 50 टाइम 2 इज़ 100। ये क्या हो गया, ये भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया आपके पास, यानी 31/50 इक्वल टू 0.62, ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन है 5/1000। 5 को हम अंदर रखेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू हम बाहर लिखते हैं। डेसिमल लगाया 0, ये अभी भी छोटा है, इधर 0 लगेगा, ये भी अभी भी छोटा है, एक और 0 आएगा और यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी आपके पास 5000। अब 1000 टाइम 5 इज़ 5000, ठीक है। यानी ये आपके पास क्या बन जाएगा, 5/1000 इक्वल टू 0.005, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। 6 पार्ट है 20/8। यहाँ पर देखें, ये भी आपके पास ऊपर बड़ी वैल्यू आ गई, अब नीचे छोटी, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिवीजन जैसे करते हैं। 8 टाइम 2 इज़ 16, 4 रिमेनिंग, डेसिमल आया 0, डिवाइड किया, ये क्या आ जाएगा आपके पास, 20/8 इक्वल टू 2.5, आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 है आपका। क्वेश्चन है 21/6। डिवाइड करेंगे इसको, 21, डिनोमिनेटर बाहर आ गया, थ्री रिमेनिंग आएगा, डेसिमल आ गया यहाँ पर। अब देखें यहाँ 0 आएगा, 5 टाइम 6 इज़ 30, ये भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपके पास, यानी 21/6 इक्वल टू 3.5। ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि डेसिमल के बाद वैल्यू कंप्लीट हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84/64। अब 84 आपके पास यहाँ पर अंदर लिखा जाएगा, 64 टाइम 1 इज़ 64, माइनस करेंगे तो 0, 8 में से 6 गए 2, ठीक है। डेसिमल लगाएंगे और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, हम इसको डिवाइड करेंगे जब, तो ये क्या होगा, 3 पे 192 आ जाएगा, माइनस करेंगे इसको 192 को, तो ये क्या रिमेनिंग रहेगा आपके पास, 8। अब फिर 0 लगाएंगे, 1 पे जाएगा ये 64, माइनस करें, कैरी लिया 10, 10 में से 4 गए तो 6, 7 में से 6 8, 16 आ गया, 0 लगाएंगे यहाँ पर। अब ये जाएगा 2 पर, 128, माइनस करें इसको, ये 2 आ जाएगा, 3 आ गया, 0 लगाएंगे, ये जाएगा आपके पास 5 के ऊपर, ठीक है। अब आपने इसको तब तक सॉल्व किया जब तक आपके पास जो है वो आंसर कंप्लीट नहीं हो गया, क्योंकि हमें पता था कि ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ रही है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग होता तो हम डेसिमल के बाद सिर्फ 3 पॉइंट्स तक जाने देते। नॉन टर्मिनेटिंग था तो हमने इसको क्या किया, एंड तक सॉल्व किया। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास आती है 24/32, तो ये क्या आएगा, 24 हम अंदर लिखेंगे, 32 बाहर आ जाएगा।
वैल्यू पुट करने लगे हैं। डेसिमल लगा, ये 7 पे जाएगा। 224, 10 में से 4 गए 6, 3 में से 2 1, 0, ये आएगा 5 के ऊपर। ठीक है, यानी 24/32 ये किसके इक्वल आया? 0.75। आप लोगों ने इस काम को अपनी नीट कॉपीज़ के ऊपर सॉल्व करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।